दोस्तों, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि हम स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रखें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर अभी आप नए हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपके माइंड में भी एक ही सवाल होगा कि स्टॉक मार्केट में हमारा जो पहला कदम है हम कैसे रखें। ये सबसे बड़ा सवाल होता है और बहुत लोग नहीं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हम पहला कदम रखते हैं तो हमें क्या क्या करने की ज़रूरत होती है, कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, ये इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप कैसे अपने पहले कदम को रख सकते हो और रखने के बाद अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, जो स्टेप बाय स्टेप होता है, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना चाहिए हमें, उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है और हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट सब कुछ फ्री में और आसान भाषा में सिखाते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, ठीक है, तो आपको क्यों एंटर करना है, ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों आपको एंटर करना है स्टॉक मार्केट में। देखो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपका कोई और रीज़न हो सकता है, किसी और का कुछ रीज़न हो सकता है। देखो, सबसे जो मेजर रीज़न होता है ना, वो सबसे ये होता है कि आपने किसी को स्टॉक खरीदे हुए देखा और वो स्टॉक बहुत अच्छे रेट पे बिका है। ठीक है, आपने किसी को स्टॉक खरीदते हुए देखा और उसने जो भी स्टॉक खरीदा था उसको बेचकर आज वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। आपने किसी को देखा होगा ऐसा। आपने किसी और को भी ऐसा भी देखा होगा कि कोई ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग से डेली बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाता है। देखा होगा आपने, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग से बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो आपने ये देखा होगा, ये देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे को भी स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए, मेरे को भी स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना चाहिए, मेरे को भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाना चाहिए। आपने ये भी सोचा होगा। आपने ये भी सोचा होगा, आपके साथ ये भी हुआ होगा कि क्या आप स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना चाहते हो। आपका एक चाहत होगा कि हाँ, करोड़पति बना जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अपने वीडियोस में कहते हैं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को, आपने कमाए हुए पैसे को थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करते हो तो आप एक टाइम जाने के बाद आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। ये भी आपने सुना होगा। ये जितने भी बातें हैं दोस्तों, ये जितने भी बातें हैं, ये सारे के सारी बातें सच हैं और आपने जहाँ से भी सुना है आपने सही सुना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट से स्टॉक अगर आप खरीदते हो, स्टॉक बेचने के बाद आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अगर वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाता है तो। ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो, आपका टेक्निकल एनालिसिस, आप देखो, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम नहीं जाएंगे। अगर आप सही में सीखने के बाद जाके ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे पैसे बनाने का जो मौका है वो मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसे ही आज आपने पैसे को लगा दिया, आप मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हो, आप 10,000 से आपने निकाल के आपने 5,000 रुपये लगा दिया, तो लगाने के बाद आप थोड़ी ना कल आप करोड़पति बन जाओगे। आप नहीं बनोगे ना, ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको अगर करोड़पति बनना है, अपने पैसे के साइड में सीआर लगाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन के अंदर बन जाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे अगर करोड़पति बनना है, आपका ये सवाल है कि आप इसके वजह से यहाँ पे आए हो, ठीक है, करोड़पति बनने के लिए आए हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डेली आप करते हो, आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा, कोई टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से कमाओगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप किस तरीके से आए हो, आपको क्या लगा स्टॉक मार्केट में आने का, आपका रीज़न क्या है, आप किसके वजह से स्टॉक मार्केट में आए हो, ये पहले समझना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं है। ठीक है ना, ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। आपको अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो बहुत सारे लोग इसी सोर्स के वजह से, इसी क्वेश्चन के वजह से मार्केट में आते हैं। ठीक है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में आने के बाद आपको तो स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन कौन से स्टेप को देकर ही स्टॉक मार्केट में जाना है। आप ऐसे ही नहीं जा पाओगे, आपको कुछ स्टेप्स देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको अपने पैसे को लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है।
ठीक है ना। आपको स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। समझने के बाद जाके आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगा पाओगे और लगाने के बाद जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। देखो मान लो एक कार कंपनी है, ठीक है, एक कार कंपनी है, एक कंपनी है जो कि कार बनाता है। ठीक है, तो वो जो कार बनाता है वो कार अगर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो बहुत सारे लोग उस कार को क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, जब बहुत सारे लोग उस कार को बाय करेंगे तो बाय करने के बाद क्या होगा, इस कार का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, डिमांड बढ़ जाएगा और डिमांड बढ़ने के बाद क्या होगा, उस कंपनी का भी डिमांड बढ़ेगा, इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा। मार्केट यहाँ पे देखो, उसने एक कार बनाया, कार को बहुत सारे लोग बाय किए और बाय करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसका बहुत सारा कार यहाँ पे सेल हुआ और सेल होने के बाद इसका जो है प्रॉफिट बढ़ा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो कंपनी है वो और ऊपर जाएगा और बहुत अच्छा कार बनाएगा और मार्केट में सेल करेगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे अपने पैसे को लगाए होते, मान लो इस कंपनी में आप अपने पैसे को लगाए होते, तो यहाँ पे क्या होता, कंपनी जैसे ऊपर की तरफ जाता है, कंपनी जैसे ही प्रॉफिट बनाएगा तो आप भी प्रॉफिट बनाओगे, है ना। आप मार्केट जैसे प्रॉफिट बनाएगा आप भी वैसे प्रॉफिट बनाओगे। अगर मार्केट डाउन जाता है, ये जो कार कंपनी है, ये कार अगर अपनी कार को अच्छा सेल नहीं कर पाता है, लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना, लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो ये कार क्या होगा, ये फेल हो जाएगा, यहाँ पे ये कमा नहीं पाएगा, तो कंपनी क्या होगा, कंपनी डाउन में जाएगा। ठीक है, कंपनी डाउन में जाएगा। तो सेम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी होता है। जो भी कंपनी, नया कंपनी आता है स्टॉक मार्केट में पहली बार आता है, तो वो अपने आईपीओ लॉन्च करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वो क्या करता है, अपने स्टॉक्स को लॉन्च करता है और लॉन्च करने के बाद आपको स्टॉक्स को खरीदना होता है। मान लो इस कंपनी का आप 50% शेयर खरीद लेते हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप 50% शेयर को खरीद लेते हो, मान लो आप 4% शेयर को खरीद लेते हो, खरीदने के बाद आप क्या करते हो, इस कंपनी का आप 4% का शेयर के हिस्सेदारी बन जाते हो। इस कंपनी का हिस्सेदारी 4% का हिस्सेदारी आपको मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कंपनी ऊपर जाएगा, कंपनी अच्छा कमाएगा, तो आप भी यहाँ से कमाओगे। ठीक है ना, आप भी यहाँ से कमाओगे क्योंकि आपने इस कंपनी का 4% का शेयर खरीद के रखा है। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट जितना ऊपर जाएगा आप भी उसी तरीके से पैसे कमाओगे, जितना नीचे जाएगा आपका पैसा उसी तरीके से डाउन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे। मान लो आपने किसी कंपनी का, देखो हमारे लाइफ में हम बहुत सारे चीज़ों को यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो प्रोडक्ट्स कौन से कंपनी का है, क्या होता है, ये हम कभी नोटिस नहीं करते। लेकिन हमने बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि मान लो आप बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो और आपने देखा कि ये जो कंपनियाँ हैं, इन कंपनी में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचा, आपने इस कंपनी में आपके 10% आपने लगा दिए। लगाने के बाद आप जिस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो उन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, आपने इस कंपनी में अपने पैसे को लगा दिया है, ये जितने भी आप यूज़ करते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, इन कंपनीज में आपने पैसे को लगा दिया है। और लगाने के बाद आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी ऊपर की तरफ जा रहा है। आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो वो सारी कंपनी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट में है, क्योंकि आप जिन चीज़ों को यूज़ करते हो उन चीज़ों में वैल्यू है और आपकी तरह बहुत सारे लोग उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे उन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग जब उन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद क्या होगा, उन प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, लोगों के चाहत बढ़ेगा। ठीक है, जब चाहत बढ़ेगा, उन प्रोडक्ट का चाहत बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेंगे और जब बहुत ज़्यादा बिकेंगे तो बहुत ज़्यादा इनकम भी होगा और ये जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा इनकम भी करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप मान लो आप 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, 10 साल छोड़ो, आप 2 साल भी इन्वेस्ट कर देते हो और 2 साल के अंदर कंपनी अगर डबल हो जाती है, क्या होता है, अगर डबल हो जाता है तो यहाँ पे आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किया है वो पैसा डबल हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे कंपनी अगर डबल हो जाता है तो यहाँ पे आपका जो पैसा रहेगा वो भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी
डाउन चला जाता है। ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं लोगों को पसंद ही नहीं आते, लोगों को समझ में नहीं आते क्या प्रोडक्ट बना रहा है भाई, ये तो बेकार की प्रोडक्ट है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। लोग दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगते हैं, ठीक है, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन कंपनियों का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है ना, इनका डिमांड कम हो जाएगा। और इनका अगर डिमांड कम हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी लॉस में होगा। कंपनी क्या करेगा, लॉस में होगा। कंपनी ऊपर नहीं जा पाएगा। और कंपनी अगर लॉस में जाएगा और आपने इस कंपनी के अंदर पैसे को लगाया है, तो कंपनी में आपका पैसा लगा है, तो कंपनी लॉस में जा रहा है, तो लॉस में जा रहा है इसका मतलब यह है कि आप भी लॉस में जा रहे हो, आप भी यहाँ से एक भी रुपये कमा नहीं पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी ग्रो करेगा तो आपका पैसा ग्रो होगा, लेकिन कंपनी अगर डाउन जाएगा तो आप भी डाउन जाओगे, ठीक है। अब जब लॉन्ग टाइम के लिए अपने पैसे को किसी कंपनी में लगाते हो तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग भी आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, नहीं यार बहुत सारे लोग करते हैं। और ट्रेडिंग से क्या होता है, आप डेली इनकम निकाल सकते हो। अगर आप डेली इनकम निकालना चाहते हो तो डेली इनकम ट्रेडिंग से निकाला जा सकता है, ठीक है। वो कैसे, देखो आप इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, एक दिन के अंदर ट्रेड करना। एक दिन के अंदर ट्रेड करने का मतलब आपको शेयर अगर आप सुबह खरीद रहे हो तो आपको शाम को बेचना है। शाम को मतलब स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले आपको सेल करना है। यानी कि स्टॉक मार्केट हमारा ओपन कब होता है, 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज हो जाता है। हमारा स्टॉक मार्केट इसी टाइम पर ओपन होता है और इसी टाइम पर क्लोज हो जाता है। तो इसके अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो उससे हम इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर ट्रेड, ठीक है। जो स्विंग ट्रेडिंग होता है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग से भी आप पैसे कमा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, आप किसी भी पोजीशन को अगर एक महीने तक आप होल्ड करके रखते हो, कुछ हफ्ते तक होल्ड करके रखते हो, तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है ना। और फ्यूचर एंड ऑप्शन किसे कहा जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से भाई विश्वास करो आप, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। जी हाँ, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आते हो तो आप एक दिन के अंदर 10,000 को 1 लाख भी बना सकते हो, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है, लेकिन इंट्राडे में नहीं है। और स्विंग ट्रेडिंग में आप बना सकते हो, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप एक दिन के अंदर पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन ये होता है कि फ्यूचर को हम खरीदते हैं, किसी भी स्टॉक को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले हफ्ते इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें होते हैं, एक होता है कॉल होता है, दूसरा होता है पुट होता है। यानी कि हमें अगर लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल बाय करते हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, हमें लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे पुट को बाय करते हैं, ठीक है। कॉल पुट का ऑप्शन होता है यहाँ पे। और ये एक बहुत लोग क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं गैम्बलिंग, इसे जुआ कहते हैं, सट्टा कहते हैं इसे, क्योंकि ये इसी तरीके से है भाई, विश्वास करो ये इसी तरीके से है। यहाँ से आप एक दिन के अंदर करोड़पति भी बन सकते हो, एक दिन के अंदर भिखारी भी बन सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आप अगर कम पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे कर सकते हो। ट्रेडिंग से ये पॉसिबल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको अपने पैसे को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अपने पैसे को लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर स्टॉक मार्केट में किसी जो भी कंपनी का स्टॉक आपने खरीदा है वो कंपनी अगर ग्रो करता है तो, ठीक है। लेकिन इंट्राडे या से स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग में जब आप लगाते हो तो आप एक दिन के अंदर या फिर एक महीने के अंदर आप पैसे कमाते हो। यानी कि पर डे अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब लर्निंग की बात कर लेते हैं। देखो लर्निंग, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको अगर ट्रेडिंग करना है तब भी आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में जो भी लोग आते हैं ना, बिना सीखे आते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना, वो अपने पैसे को गवा देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि कोई कह रहा है मेरा 5 लाख रुपए डूब गया, कितने दिन में, नहीं 2 महीने में। भाई 5 लाख रुपए तो यूं ही डूब जाएंगे अगर आपने सीखा नहीं है। आप अगर बिना सीखे अगर मार्केट में आते हो तो आपको कहाँ से पैसा मिलेगा, एक चीज़ मुझे बताओ ना।
बिना सीखे अगर आप देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपको कैंडल्स को देखना पड़ेगा, कैंडल्स क्या कहते हैं वो उनको सीखना पड़ेगा। कैंडल्स आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स आपको क्या बताते हैं, इनको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको इंडिकेटर्स यूज़ करना आना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये सब आते हैं। ये आपको नहीं आता तो आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस करोगे। आप ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरह देखोगे। आपने यहाँ पे पैसा लगाया और निकलेगा तो सही है, नहीं निकलेगा तो चलो छोड़ दो। इसी तरीके से आप इसे यूज़ करोगे। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, तो आप एक सही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में क्या होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में क्या होगा वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो कैसे, वो टेक्निकल एनालिसिस से। अभी मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको कहाँ से पता चलता है। आप डेली ट्रेड अगर करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपका टेक्निकल एनालिसिस भले ही काम ना करें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपको कैंडल्स को और चार्ट के मूवमेंट्स को देखकर ही, चार्ट के प्राइस एक्शन को देखकर ही, प्राइस के एक्शन को देखकर आपको पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बता रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें आपको कंपनी के कुंडली निकालना आता है। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाते हो तो आप एक कंपनी के पूरा कुंडली निकाल सकते हो कि उस कंपनी ने 2012 में क्या किया था, 2013 में क्या किया था, 2014 में क्या किया था, आज तक वो क्या करता आ रहा है, उसका जो अर्निंग है वो पर ईयर कैसा है, वो कमाता जा रहा है या नहीं कमा रहा है, उसके जो प्रमोटर्स हैं वो क्या उस कंपनी के सारे शेयर को खरीद के बैठे हुए हैं। यानी कि आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि एक कंपनी पहले से स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या कर रहा है, वो आपको फंडामेंटल से पता चलेगा। इसको कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है ना, अभी अर्निंग कितना हो रहा है उस कंपनी का, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा दे रहा है, वो सब कुछ आपको फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है ना, ये आपको कब पता चलता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना होता है। समझ में आ गया। टेक्निकल एनालिसिस कब करना होता है, टेक्निकल एनालिसिस तब करना होता है जब आप इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक बार मैं बता देता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैं एक बार लेके चलूँगा आपको। ठीक है, तो देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, इसे पूरा गैम्बलिंग की तरह यूज़ किया जाता है। देखो टेक्निकल एनालिसिस खास इसमें कोई यूज़ नहीं करता। अगर आपको लगता है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप तुरंत से कॉल का ऑप्शन बाय करोगे और यहाँ पे मार्केट को देखने लगोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करोगे, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊं, इतना अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। मार्केट में एक सेकंड के अंदर ऊपर चला जाएगा, एक सेकंड के अंदर नीचे चला जाएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। आप सोचोगे तुरंत यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, तुरंत कुछ पैसा निकालूंगा, कुछ ही सेकंड के अंदर मैं निकल जाऊँगा। अगर कुछ ही सेकंड के अंदर आप नहीं निकलोगे तो आप अगर 1,000 रुपये लगाए हो तो आपका 1,000 तुरंत से डूब जाएगा। आपने सुना होगा ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत सारे लोग जो है अपने पैसे को गंवाते हैं। तो क्यों गंवाते हैं, जो वो एक गैम्बलिंग की तरह है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गैम्बलिंग है, लेकिन गैम्बलिंग की तरह है। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो वो गैम्बलिंग की तरह है। ठीक है, हमें क्या है, ट्रेडिंग करना है तो हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और फंडामेंटल एनालिसिस हमें कब सीखना होता है, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हमें लगता है कि 2 साल के अंदर ये जो कंपनी है, ये कंपनी डबल हो जाएगा, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट जो भी कंपनी का फंडामेंटल हम एनालिसिस निकाल रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि वो कंपनी 2 साल के अंदर क्या डबल होगा, क्या 3 साल के अंदर डबल होगा, 3 साल के अंदर उसका जो वैल्यूएशन होगा वो क्या होगा, वो कंपनी कैसे काम कर रहा होगा, वो कंपनी कैसे कमाता होगा, वो हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। ठीक है, जो लास्ट चीज़ है दोस्तों, वो लास्ट चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है दोस्तों आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। देखो जब तक आपका पैसा मार्केट में लगेगा नहीं, देखने में लगेगा कि हाँ नहीं ये तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाँ कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपका पैसा लग जाएगा तो आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा।
आपको पेशेंस नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने लगाया था 1,000 रुपये, अगर 1,000 का 1,500 भी हो जाता है तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। आपका ये माइंड हो जाएगा, ठीक है, आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा कि मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। प्रॉफिट, जो प्रॉफिट चीज़ होता है ना, जो प्रॉफिट जो वर्ड होता है वो स्टॉक मार्केट में एक सेक्सी वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो हर किसी को पसंद है। एक इन्वेस्टर हो, ये एक ट्रेडर हो, सबको ये जो स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा लगाता है उसे प्रॉफिट कमाना है। लॉस जब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लॉस जब हो जाता है तो 2-2 3 दिन के लिए लोग खाना भूल जाते हैं, ठीक है। जब प्रॉफिट होता है तो अपने पैसे को जाके गोवा बीच पे उड़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका अगर टारगेट है 2,000 रुपये आपने लगाया है, तो आपको अगर टारगेट है 2,500 रुपये होगा तो मैं निकाल लूँगा, तो आप 2,500 रुपये तक आप टिको ना। मार्केट में कोई नहीं टिकता, ठीक है ना। यहाँ तक आपको टिकना चाहिए। आप पैसे कमाने के लिए आप तुरंत एंटर करते हो और तुरंत निकलने की बात करते हो तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जल्दी पैसे कमाना है, बहुत जल्दी पैसे कमाना है, कमा नहीं पाओगे भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जाता है ना, आपने किसी ना किसी से सुना होगा कि रिस्क है तो इसके है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आप तुरंत पैसे नहीं कमा पाओगे। तुरंत अगर पैसे कमाना है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसे कमाना चाहते हो तो आप कमा सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए आपने अगर पर मंथ भी 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, पर मंथ 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक टाइम आएगा कि आपको करोड़ों रुपये कमा के देगा। मार्केट कमा के देगा यार, सही में मार्केट कमा के देगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो, आपको पेशेंस नहीं है, आप जल्दी एंटर करते हो, जल्दी एग्जिट करते हो, तो आप यहाँ से पैसे तो छोड़ो, आप फूटी कौड़े भी नहीं कमा सकते। आपको ठुल्लू मिलेगा, ठुल्लू। पता है ना ठुल्लू क्या होता है? ठुल्लू मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का पहला जो कदम है वो आप इसी तरीके से रख सकते हो। आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगे वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, अपना जो पहला कदम है ट्रेडिंग के फील्ड में रखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के फील्ड में ट्रेडिंग के थ्रू रखना चाहते हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत है। और हम अपने चैनल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि उन वीडियोस को जब आप देख लेते हो तो आपका जो पहला कदम है वो सही रहता है, ठीक है ना। आपका पहला कदम सही रहता है, आप अपने पहले कदम से ही पैसा कमाना शुरू कर दोगे। आपको यहाँ पे झिझक नहीं होगा, आपको यहाँ पे गिल्टी फील नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे सीखा नहीं और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगा दिया और डूब गया। ये आपको नहीं होगा अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से सीख जाते हो तो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो, किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हो और उस शेयर में करोड़ों पैसे कमाना चाहते हो, तो आप फंडामेंटल कर सकते हो। फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल आज आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जिस भी शेयर को वो बाय करते हैं उस शेयर को कम से कम 10 साल के बाद जाके सेल करते हैं, ठीक है ना। उनका जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए कभी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। मान लो बहुत लोग क्या करते हैं, आज उन्होंने इन्वेस्ट किया, 2 साल के बाद उन्होंने देखा कि 1% का उनको रिटर्न आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? सेल करके निकल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। उनका कम से कम गोल होता है 10 साल के बाद जाके मैं अपने जो स्टॉक है उसको बेचूंगा। 10 साल अगर आप पेशेंस रख के काम नहीं कर पाओगे तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर पाओगे? आप खुद ही सोचो। स्टॉक मार्केट एक ऐसा सोर्स है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सोर्स है जो हमारे पूरे इंडिया की गरीबी को मिटा सकता है। आप यहाँ पे अगर गैम्बलिंग की तरह आते हो, गैम्बलिंग सोच के आते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्निकल काम करता है, फंडामेंटल काम करता है, आपके रिसर्च काम करते हैं। आपके पैसे को जब आप लगाते हो तो आप बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो, तब जाके आप अपने पैसे को लगाते हो। ऐसे नहीं लगाते हो कि आपको लगता है ये मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लगा, ऐसे नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एक पूरा माइंडसेट का गेम है, समझ रहे हो ना। आपका माइंडसेट अगर सही है, आपको लगता है कि आपका माइंडसेट अगर सही है, आपको लगता है कि नहीं मैं जो भी रिसर्च किया हूँ वो रिसर्च सही है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा।
मार्केट में कभी भी आप ये मत समझो कि मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। नहीं, अगर आपने मार्केट के ऊपर टाइम दिया है, अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो, तो मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इतना नहीं कि इतना रिटर्न देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग से आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेडिंग से बहुत लोग कितने पैसे कमाते हैं। आपने तो देखा होगा, आपने खुद देखा होगा कि ट्रेडिंग से कितने लोग पैसे कमाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, आज के टाइम पे ट्रेडिंग जो लोग भी करते हैं, आपने देखा होगा कि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है। अपने एक सेटअप बना लेते हैं, अपना एक 2-4 कंप्यूटर लगा लेते हैं, 2-4 मॉनिटर लगा लेते हैं, उसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी को ओपन कर लेते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। लाइव ट्रेड करते हैं, सब लोगों के सामने करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में अगर वो एंटर करते हैं तो उनको पैसा मिलेगा। क्योंकि कोई लोग इंट्राडे करते हैं, कोई लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और उनका पैसा मिलता है, उनको डबल होता है। फ्यूचर में मैंने आपको बताया ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा डबल किया जा सकता है, कहा था ना मैंने। तो इसी तरीके से आप पैसे भी डबल कर सकते हो। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही डबल नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके भी डबल कर सकते हो। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, जब भी आप ट्रेडिंग में पैसे को लगाते हो, कम पैसे को जब आप लगाते हो, तो आप ट्रेडिंग में कम टाइम के अंदर, यहाँ पे टाइम भी मैटर करता है, कम टाइम के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप बड़ा प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है ना, बड़ा प्रॉफिट कमाते हो। तो इसी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनको देखकर आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें बताए हैं। हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके कैसे ट्रेड लिया जा सकता है उसके बारे में बताया है, हमने इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में बताया है, कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करता है वो भी हमने बताया है, वो लैगिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं उनके बारे में बताया है। यानी कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप हमने हमारे चैनल के ऊपर सब कुछ बताया है। तो आप उन वीडियोस को देखो ना, उन वीडियोस को एक बार देखो। एक बार देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। सही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने पहले कदम को रखना चाहते हो, देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा होने के बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप करो यार। यहाँ से पैसे कमाया जा सकता है, यहाँ से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं भी यहाँ से कमा रहा हूँ, आपको भी कमाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आज जो काम है ना, आज कोई भी बंदा हो, आप हो या कोई भी और हो, यहाँ पे कोई भी आज यहाँ पे मेहनत करके पैसे कमाना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मेरे को कैसे भी करके, मेरे को बस मैं बैठा रहूं और पैसा आता रहे। तो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही हो सकता है और अपने पैसे से हो सकता है। आप अपने पैसे को अगर लगाते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप घर बैठे आराम करोगे। आपका जो मार्केट में पैसा लगा है वो पैसा आपको पैसा कमा के देगा। ठीक है, आपको पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको कहा कि फंडामेंटल सीखो यार, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप फंडामेंटल सीखो यार, आप टेक्निकल सीखो यार। टेक्निकल के अंदर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो यार। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप भी बात कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले तो टेक्निकल अगर आपको सीखना है, तो आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट काम है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न को आप सीखो। किसको सीखो? कैंडलस्टिक पैटर्न को आप सीखो। कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसको सीखो। कैंडलस्टिक आपको पता चल गया कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। उसके बाद आप मार्केट स्ट्रक्चर को सीखो। मार्केट स्ट्रक्चर, कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केट के अंदर कितने टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको आप सीखो। उसके बाद आपने वो सीख लिया, उसके बाद आप सीखो कि मार्केट के ऊपर जो मार्केट चार्ट होता है, चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के चार्ट पैटर्न्स मार्केट के ऊपर दिखे जाते हैं। टेक्निकल चार्ट के ऊपर कितने टाइप के आपको चार्ट पैटर्न दिखने को मिलते हैं, वो आप सीखो। वो आपने सीख लिया। प्राइस एक्शन सीखो कि मार्केट कैसे अपने प्राइस को बेस पे कैसे मूव करता है, उसे आप सीखो। ठीक है, उसको सीख लिया। उसको सीखने के बाद आप सीखो कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स को जब आप मार्केट के ऊपर लगाते हो, चार्ट के ऊपर लगाते हो, तो वो कैसे काम करते हैं, कहाँ पे हमें बाई करना होता है, कहाँ पे हमें सेल करना होता है, ये आपने सीख लिया। इसको सीखने के बाद आप एक और चीज़ सीखो। आप और एक चीज़ सीखो कि मार्केट में अगर आप इंडिकेटर्स को यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद आप उन्हें बैक टेस्ट करना सीखो कि टेस्ट करने के बाद ये जो इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है वो इंडिकेटर काम कैसे करता है, क्या सही में काम करता है या नहीं, सिर्फ ऐसे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इससे टेस्ट करके देखो। टेस्ट कर लिया, अब आपने खुद के स्ट्रेटेजी बनाओ। आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप इसे जो आपने जिस स्ट्रेटेजी को बनाया है उसे 1 महीने के लिए
1 महीने के लिए आप रेगुलर उसे यूज़ करो। रेगुलर जैसे ही आप यूज़ करते हो, रेगुलर यूज़ करने के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट कैसे काम करता है और आप जिस स्ट्रैटेजी को बनाए हो वो स्ट्रैटेजी सही में काम करता है या नहीं काम करता है, आपको पता चलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में अपना जो पहला कदम है वो कैसे रखना है। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।